बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुकिंग विद शेफ़ नासिर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मकरोनी की रेसिपी, जो कि आजकल हर घर में मकरोनी पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं, लेडीज़ पसंद करते हैं। तो मकरोनी को हम पहले 2-3 किस्में आपको बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर हम 2-3 पैकेट मकरोनी लिया है। अभी हम वेजिटेबल मकरोनी बनाना सिखा रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम चिकन भी सिखाएंगे, इसके बाद बीफ वाले भी, कीमे वाले भी आपको इंशाल्लाह अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने गर्म पानी रखे हुए थे बॉयल। अभी हमने 2 पास्ते के पैकेट पानी में डाल दिया है। पानी के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और 1 चुटकी अपने 1 चम्मच नमक भी शामिल करना है। इस तरह 1-2 बार उबाला आने के बाद आपने आग हल्की करने हैं। कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे मकरोनी को पकने के। आठ से 10 मिनट पकने के बाद मकरोनी को हमने स्टेन किया है। ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है। यहाँ पे हमने वेजिटेबल काट के रखे हैं। स्लाइस प्याज और टमाटर हमने एक प्लेट में काट के रखेंगे। थोड़ी सी हरा प्याज हमने काट के रखे हैं, चॉप किया। और कुछ वेजिटेबल हमने यहाँ पे चॉप करके रखे हैं, जिसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, और आप चाहें तो गाजर भी डाल सकते हैं और बंद गोभी भी आप डाल सकते हैं। अभी एक पतीले में हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। तो सबसे पहले हम अपने प्याज को इसमें डाल देते हैं, प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप मकरोनी बनाएं तो यकीन आपको ज़रूर पसंद आएगा। इंशाल्लाह ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हुआ है। इसमें आपने अदरक लहसुन का एक पेस्ट शामिल कर लीजिए और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने जो कटी हुई टमाटर है उसको डाल देना है। टमाटर को थोड़ी देर भुनाई करने के बाद आपने इसमें जो घरों में आम रखे हुए सालान मिक्स मसाला उसको शामिल करना है, 2 चम्मच। थोड़ी सी काली मिर्च भी आपने इसमें डाल देना है। ज़्यादा इसमें मिर्च मसाले की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी केचप भी शामिल कर लीजिए, और टमाटो पेस्ट है तो अगर आप टमाटो पेस्ट भी 1 चम्मच डाल दें। इससे जो है ना मकरोनी और मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। जिस तरह हमने सालान बनाए हैं उस तरह का आपने इस तरह का मसालों का जो है ना सही तरह बुनाई करके अपने मसाला बनाना है। यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी सी पानी डाल के इसकी मज़ीद बुनाई कर लेते हैं। अब आपने जो कटी हुई क्यूब वेजिटेबल्स हैं, गाजर है, गोभी है, प्याज है, शिमला है और टमाटर भी, इन सब को आपने हल्का सा इस ग्रेवी के अंदर आपने सौते कर लेना है। ज़्यादा देर आपने नहीं पकाना, इसमें हल्का सा सब्जियों को नरम करना होते हैं, क्योंकि पास्ते के अंदर थोड़ा सा कलरफुल नज़र आए, शाइनी नज़र आए। इसमें थोड़ा सा हरा प्याज हम इसमें शामिल कर लेते हैं। आधा प्याज, हरा प्याज को हम बाद में डालने के लिए रख लेते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए। जो हमने बॉयल किया हुआ मकरोनी को हम अभी इस मसाले में शामिल कर रहे हैं।
मैक्रोनी के डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह आराम से मिक्स करना है, नहीं मसाले को जज़ब होने देना है। ये मैक्रोनी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। सिर्फ और सिर्फ सब्जियां हमने इसमें डाली हुई, इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा इसको बनाने के लिए। तेज आग पर इसको आपने नहीं मिक्स करना है, हल्की आग पे आपने इसको मसालों को अच्छी तरह मिक्स करना है। जब मसाले वगैरह अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो इसमें बाकी भी जो हरा प्याज कटी हुई थी उसको भी आपने डालना है। आप चाहें तो थोड़ा हरा धनिया भी आप चॉप करके डाल सकते हैं, इससे खुशबू पास्ते का दुबाला हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मैक्रोनी वेजिटेबल पास्ता बिल्कुल ही रेडी है। थोड़ा सा हमने इसमें हरा प्याज कटी हुई थी और डाल दिया। इसी तरह का वेजिटेबल मैक्रोनी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा ज़रूर। ये खुसूसन बच्चे और लेडीज़ के लिए बहुत पसंद करते हैं इस तरह का पास्ता। मैक्रोनी वेजिटेबल मैक्रोनी आपको भी पसंद आएगा। बिल्कुल ही तैयार है, अभी सर्विंग के लिए डिश में निकाल लेते हैं। इसी तरह का मैक्रोनी वेजिटेबल आप भी बनाइए। आपको इसी तरह की मज़ीद अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नए आने वाले आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अज़मत है कायनात में, के तू मिसाले तो अज़मत है कायनात में। इसका तवाफ़ करते हैं तारे अंधेरी रात में। हैरा का पोशी इसका दिल से चमचमक परियों का मस्कन रंगों के फूलों का चमन दुनिया को दीवाना बना।